तो हे गाइस, आज हम आ गए हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है फाइल हैंडलिंग। ठीक है। हम इसको एक दूसरे वीडियो में डालेंगे, क्योंकि पहला वीडियो था वो बहुत लंबी हो गया था वीडियो। तो हम देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। ठीक है। फाइल हैंडलिंग होता है मूविंग फ्रॉम वोलेटाइल मेमोरी टू परमानेंट स्टोरेज बाय इंटरेक्टिंग विद द फाइल सिस्टम। ठीक है। ये क्या करता है? वोलेटाइल मेमोरी को परमानेंट स्टोरेज में क्रिएट करने के लिए हम फाइल सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है। ओपन है, ठीक है, ओपन इनिशिएटिव इनिशिएट्स द गेटवे टू द फाइल सिस्टम यूजिंग पाइथन बिल्ट इन ओपन फंक्शन। ठीक है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फाइल हैंडलिंग के एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन भी है। ओपन फंक्शन है, क्लोज फंक्शन है। ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, वो भी पढ़ेंगे हम अभी आगे। ठीक है। Process interacts with the data, including plain text, binary images and structured JSON। ठीक है। फाइल हैंडलिंग क्या करता है? इसका एक प्रोसेस है। ठीक है। ये इंटरेक्ट करता है डेटा टाइप्स, फिर उसके प्लेन टेक्स्ट, फिर बाइनरी इमेज एंड स्ट्रक्चर्ड जेसन फाइल के साथ। मतलब ये करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है। अब है क्लोज। क्लोज का क्या मतलब है? एंश्योर्स रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। ये इंश्योर करता है कि रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सेफ्टी टू प्रिवेंट डेटा लॉस एंड रिसोर्स लीकेज। तो फाइल हैंडलिंग क्या करता है? इट ensures that it manages the file and the safety to prevent data loss and resource leakage। ठीक है। हमने भी पढ़ा इसका ओपन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, फिर इसका क्लोज क्या है। ठीक है। फाइल हैंडलिंग के ये तीन टॉपिक थे। अभी हम जाएंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में और डीप में जाएंगे हम। ठीक है। फिर उसके बाद हम सबसे लास्ट टॉपिक आज के वीडियो में पढ़ेंगे, वो है दिस वन, व्हाट, यूनिट टेस्टिंग। ठीक है। हम पढ़ेंगे यूनिट टेस्टिंग के बारे में। ठीक है। चलते हैं अब हम फाइल हैंडलिंग के दूसरे टॉपिक पे। ठीक है। तो द लाइफ साइकिल, ओपन, प्रोसेस एंड क्लोज, अभी हमने जो देखा था, ठीक है, वही है ये। अंडरस्टैंडिंग द मैनुअल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सेफली मैनिपुलेट फाइल्स इन पाइथन। ठीक है। हम अगर ओपन करना चाहते हैं एक फाइल को, अगर हम ओपन करना चाहते हैं उसको हम एफ डॉट, मतलब एफ डॉट ओपन। ठीक है। एफ डॉट ओपन, फिर उसका नाम, फाइल का नाम। ठीक है। ये क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, अपने जो ओएस के साथ रिक्वेस्ट करता है फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस होता है जो हम या तो रीड करते हैं या तो राइट करते हैं एक फाइल के अंदर, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। हम डेटा को रीड कर सकते हैं विथ यूजिंग एफ डॉट रीड और एफ डॉट राइट। ठीक है। और हम अभी चलते हैं क्लोज पे, विच इज एफ डॉट क्लोज। एफ डॉट क्लोज में क्या होता है? इट रिलीजेस द हैंडल एंड फ्लश द राइट बफर टू द डिस्क। मतलब एफ डॉट क्लोज मतलब फाइल, वो फाइल को क्लोज कर देता है और जो डेटा हमने लिखा था उसके अंदर उस सबको फ्लश कर देता है। ठीक है। और इसको हैंडल करता है। समझे ना? तो अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या था। तो ये था अपना फाइल लाइफ साइकिल। ठीक है। ओपन, प्रोसेस एंड क्लोज। इससे हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसके साथ प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे रीड एंड राइट हो गया। फिर हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है फाइल हैंडलिंग के अंदर, वो देखते हैं क्या है। अब हम आप पहुंचे हैं चूजिंग द राइट फाइल एक्सेस मोड। ठीक है। इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल एक्सेस मोड्स हैं। ठीक है। तो हम अभी देखते हैं कि हम कैसे एक फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अंदर हम कैसे राइट कर सकते हैं या कुछ कुछ और ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है। पहला है अपना आर मोड। आर मोड क्या कहता है? रीड मोड। ठीक है। इससे क्या कहता है? डिफॉल्ट मोड है ये, और ये ओनली रीडिंग के लिए। ठीक है। दिस मोड इज ओनली फॉर रीडिंग। ठीक है। ये एरर दिखाता है, मतलब जब भी कोई अगर फाइल ये नहीं होता, मतलब कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एरर दिखाता है। ठीक है। सो और एक बार बताता हूँ कि रीड मोड क्या करता है। रीड मोड ये करता है कि वो फाइल बस ओनली रीडिंग के लिए खोलता है,
ठीक है, एक डिफॉल्ट मोड है, समझे। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या करता है, एरर थ्रो करता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे ऑपरेशन पे, जो है राइट ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या करता है, ओपन करता है फाइल को राइट करने के लिए। ठीक है, लिखने के लिए फाइल ओपन करता है। ठीक है, क्रिएट्स फाइल इफ मिसिंग, अगर कोई फाइल मिसिंग है तो वो क्या करता है, एक नया फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, इधर है एक ट्रंकेट, ट्रंकेट्स एग्जिस्टिंग फाइल, ट्रंकेट्स एग्जिस्टिंग फाइल मतलब, ट्रंकेट एक ये है जो आप इसमें सीखोगे, डीबीएमएस में सीखोगे। ठीक है, ट्रंकेट मतलब डिलीट। ठीक है, बस एक ये रहेगा, और जो टेबल रहेगा, टेबल रहेगा तो टेबल रहेगा, और जो भी डेटा वेटा है, सब डिलीट कर देता है, मतलब डिलीट कर देता है, फाइल को डिलीट कर देता है। तो राइट क्या करता है, ओपन्स फॉर राइटिंग। ठीक है, और अगर फाइल मिसिंग है तो वो फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, दूसरा मोड है ए मोड। ए मोड क्या करता है, अपेंड करता है, अपेंड। ठीक है, अपेंड क्या करता है, ओपन्स फॉर राइटिंग। ठीक है, ये भी सेम वही काम करता है जैसा राइट करता है, ओपन करता है, राइटिंग के लिए ओपन करता है। ठीक है, अगर फाइल वाइल कोई मिसिंग है तो वो फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, और एड्स डेटा टू द एंड, मतलब डेटा को सबसे एंड में ऐड करता है, समझे। अगर मैं और एक बार बताऊं, ठीक है, अपेंड क्या करता है, अपेंड करता है फाइल को ओपन, पढ़ने के लिए, मतलब लिखने के लिए। ठीक है, फाइल ओपन करता है लिखने के लिए। ठीक है, अगर फाइल मिसिंग है तो फाइल क्रिएट करता है, मिसिंग फाइल जो है उसको वापस क्रिएट करता है। ठीक है, और डेटा को सबसे एंड में ऐड करता है। ठीक है, अपेंड हो गया अपना। अभी है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्या करता है, क्रिएट्स ए न्यू फाइल, फेल्स इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, एक्सक्लूसिव क्या करता है, एक्सक्लूसिव एक नया फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट करता है तो ये क्या करता है, वो फाइल को, मतलब वो फाइल क्रिएट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये फेल हो जाता है। ठीक है, फाइल अगर ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट करता है उसके नाम से, तो वो फाइल क्रिएट ही नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, समझे। अगर मैं और एक बार समझाऊं एक्सक्लूसिव क्या करता है, तो वो ये कहता है, एक नया फाइल को क्रिएट करता है। ठीक है, अगर वो फाइल एग्जिस्ट करता है, वो सेम फाइल एग्जिस्ट करता है, तो ये फेल हो जाता है वो फाइल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम बाइनरी पे। बाइनरी क्या करता है, बी क्या करता है, बाइनरी यूज्ड फॉर नॉन टेक्स्ट फाइल्स लाइक इमेजेस और एग्जीक्यूटेबल्स। बाइनरी टेक्स्ट इसलिए यूज होता है, ठीक है,
आप पहुंचे अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है कंटेक्स्ट मैनेजर्स। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि हम विच स्टेटमेंट से हम कैसे सेफ्टी मेजर्स को हम ये करेंगे। ठीक है, गारंटिंग फाइल क्लोजर इवन if an unexpected error occurs during processing। ठीक है, अब हम देखते हैं पाइथोनिक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हम द विच स्टेटमेंट इज द स्टैंडर्ड आइडोमेटिक वे टू हैंडल फाइल्स इन पाइथन। ठीक है, विच स्टेटमेंट से हम पाइथन में फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं, मतलब वो एक वे है पाइथन को, पाइथन में फाइल्स को हैंडल करने का एक वे है। ठीक है, और एक है ऑटो रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इट क्रिएट्स अ कंटेक्स्ट मैनेजमेंट दैट ऑटोमेटिकली हैंडल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल्स। ठीक है, ये एक ऑटोमेटिक कंटेक्स्ट मैनेजर क्रिएट करता है जहाँ पे अपना ओपनिंग और क्लोजिंग का जो फाइल होता है, मतलब जो भी ऑपरेशन होता है ओपनिंग और क्लोजिंग का, फाइल का क्लोजिंग और ओपनिंग का जो ऑपरेशन होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली हैंडल होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एक्सेप्शन सेफ्टी। एक्सेप्शन सेफ्टी में क्या होता है, पाइथन इंश्योर्स फाइल इज क्लोज्ड प्रॉपर्ली इवन इफ एन एक्सेप्शन इज रेज्ड इन द ब्लॉक। ठीक है, पाइथन क्या करता है, पाइथन इंश्योर करता है कि जो भी फाइल ओपन हुआ या क्लोज, मतलब ओपन हुआ है जो क्लोज, वो इंश्योर करता है कि हर एक फाइल जो पाइथन में हमने कोड लिख के ओपन किया है वो प्रॉपरली क्लोज हो। ठीक है, वो प्रॉपरली क्लोज हो। फिर है बग एलिमिनेशन। ठीक है, बग एलिमिनेशन क्या होता है, रिड्यूसेस बग रिलेटेड टू अनक्लोज फाइल हैंडल्स बाय ऑटोमेटिक द क्लीन अप प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, बग एलिमिनेशन में क्या होता है, जब हम एक फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है, और हम उसको क्लोज का फंक्शन देके हम उसको क्लोज करते हैं, तब क्या होता है, थोड़े टाइम पे क्या होता है कि थोड़े फाइल्स जो होते हैं वो क्लोज नहीं होते अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या करता है, बग एलिमिनेशन क्या करता है, जो भी अनक्लोज्ड फाइल्स है, ठीक है, उसको अच्छे से क्लोज करके और जो क्लीन अप प्रोसेस है वो करता है। ठीक है, समझे। तो अब है जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, जो है इम्प्रूव रीडेबिलिटी। ठीक है, मेक्स कोड रीडेबल बाय क्लियरली आइडेंटिटी लॉजिक फॉर स्पेसिफिक फाइल ऑपरेशंस। ठीक है, ये क्या करता है, जो कोड है अपना उसको रीडेबल, ठीक है, और लॉजिक के हिसाब से जो भी फाइल ऑपरेशन हमने किया है उसको ठीक करता है। समझे। सो दैट्स व्हाट फाइल हैंडलिंग विथ स्टेटमेंट। समझे, हमने 5 पॉइंट पढ़े, पाइथनिक इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा, ऑटो रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा, फिर एक्सेप्शन सेफ्टी पढ़ा, फिर बग एलिमिनेशन पढ़ा। तो ये सब एक टॉपिक है। ठीक है, सबसे आसान टॉपिक है ये सब। ठीक है, मिलते हैं अब हमें दूसरे टॉपिक पे, देखते हैं दूसरा टॉपिक का हमारा क्या कहता है। ठीक है, मिलते हैं अभी दूसरे टॉपिक पे। तो आ गए हैं एफिशिएंट रीडिंग पे। एफिशिएंट रीडिंग क्या होता है, आइटरेटिंग ओवर फाइल कंटेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल कंटेंट आइटरेट करते हैं। ठीक है, टेक्निक्स फॉर प्रोसेसिंग लार्ज फाइल्स विदाउट एग्जॉस्टिंग सिस्टम मेमोरीज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हम कितने टेक्निक्स, 5 टेक्निक्स है जहाँ पे हम लार्ज फाइल्स, जो भी बड़े बड़े फाइल्स होते हैं उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट एग्जॉस्टिंग दी सिस्टम मेमोरी। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, सिस्टम मेमोरी को एग्जॉस्ट करे बिना हम इसमें डिफरेंट फाइल्स निकालते हैं, मतलब लार्ज फाइल्स प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जो पहला फंक्शन है वो है एफ डॉट रीड। एफ डॉट रीड क्या करता है, ठीक है, एफ डॉट रीड क्या करता है, अगर हमने एक फाइल ओपन किया और हमने ये वाला फंक्शन लिखा एफ डॉट रीड, तो एफ डॉट रीड क्या करता है, ये क्या करता है, एक एंटायर फाइल को एक सिंगल स्ट्रिंग में बना देता है। ठीक है, समझे, एक एंटायर फाइल को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट में देता है। ठीक है, ये फाइल रीड करता है एक बड़े फाइल को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, फिर उसके बाद वो फाइल को रीड करता है। ठीक है, तो ये एक रिस्की काम है। ठीक है, ये एक रिस्की काम है फॉर लार्ज फाइल्स, जो भी अपने बड़े फाइल्स होते हैं उसके लिए ये
बहुत रिस्की काम है। ठीक है, अब आता है एफ डॉट रीड लाइन। ठीक है, एफ डॉट रीड लाइन क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, जब हम ये फंक्शन लिखते हैं एक फाइल के साथ, ये क्या करता है, एफ डॉट रीड लाइन क्या करता है, हर एक लाइन को रीड करता है, मतलब एक टाइम पे बस एक ही लाइन रीड करता है। ठीक है, मूविंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। क्या लिखा है डेफिनेशन, रीड्स वन लाइन एट अ टाइम, मूविंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, एक टाइम पे ओनली एक ही लाइन रीड करता है, समझे। ठीक है, अब है एफ डॉट रीड लाइन्स। ठीक है, एफ डॉट रीड लाइन्स क्या करता है, सेम एफ डॉट रीड लाइन जैसे ही है, पर ये क्या करता है, सभी लाइन्स को, मतलब जितने भी लाइन्स है हमारे पास, उतने लाइन्स को एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में बना के तब उस टाइम पे वो रीड करता है। ठीक है, अभी हमने देखा तीन टाइप ऑफ, ये देखे, एफ डॉट रीड, एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन्स। एफ डॉट रीड क्या करता है, एक फाइल को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तब रीड करता है। और रीड लाइन क्या करता है, एक टाइम पे ओनली एक लाइन को रीड करता है। ठीक है, और एफ डॉट रीड लाइन्स क्या करता है, सभी लाइन्स को, जितने भी लाइन्स है उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करके तब रीड करता है। ठीक है, तो ये थे तीन टाइप्स ऑफ रीड लाइन्स। ठीक है, अब देखते हैं हम डायरेक्ट आइट्रेशन। फॉर लाइन इन, मतलब आइट्रेशन मतलब आप समझ जाओ कि फॉर लूप लगेगा या तो वाइल लूप लगेगा इसके अंदर। ठीक है, इज द मोस्ट मेमोरी एफिशिएंट वे टू प्रोसेस अ फाइल। ठीक है, अगर हमने फॉर लाइन एफ यूज किया, ठीक है, तो वो एक मोस्ट एफिशिएंट और कन्वीनियंट वे है एक फाइल को प्रोसेस करने का। ठीक है, और आता है अपना पाइथन बफरिंग। पाइथन बफरिंग क्या होता है, पाइथन यूजेस अ बफर टू फेच चंक्स, मेक्स लाइन बाय लाइन आइट्रेशन वेरी फास्ट। पाइथन बफरेशन क्या करता है, वो चंक्स को फेच करता है और लाइन बाय लाइन आइट्रेशन करता है बहुत तेजी में। ठीक है, तो बस इतना ही था ये टॉपिक में, जो है आइट्रेटिंग ओवर फाइल कंटेंट। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या कहता है और क्या है दूसरा टॉपिक हमारा। चलते हैं हम अभी दूसरे टॉपिक में। तो अब हम आप पहुंचते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है राइटिंग एंड अपेंडिंग, राइटिंग एंड अपेंडिंग persisting your data। ठीक है, methods of outputting strings and list of strings to the disk। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राइट और अपेंड कैसे करते हैं अपने डेटा को। ठीक है, इधर चार टाइप है। एक है एफ डॉट राइट। एफ डॉट राइट क्या करता है, आउटपुट्स अ सिंगल स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट, डज नॉट ऐड अ न्यू लाइन ऑटोमेटिकली, सो यू हैव टू यूज हैश एंड मस्ट बी इंक्लूडेड। ठीक है, एफ डॉट राइट क्या करता है, एक सिंगल स्ट्रिंग को, ठीक है, सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करता है ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट विच इज स्ट्रिंग। ठीक है, सिंगल स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट आउटपुट में देता है। ठीक है, ये क्या करता है, दूसरा लाइन ऐड नहीं करता। ठीक है, ये इसमें ये फंक्शन नहीं है कि ये दूसरा लाइन ऑटोमेटिकली ऐड करे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक लास्ट में जाके हम हैश एन करके एक ये ऐड करते हैं, जैसे कि ये जैसे भी मतलब करके दूसरे लाइन में आ जाता है, मतलब आउटपुट देके जो कर्सर है वो दूसरे लाइन पे आ जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरे इस पे, जो है एफ डॉट राइट लाइन्स। ठीक है, लिस्ट, a convenient way to write a list of strings to a file at all at once। ठीक है, ये कन्वीनियंट वे है, जैसे हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को हम फाइल को दे सकते हैं एट ऑल वंस, मतलब सभी हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को एक साथ हम वो फाइल को दे सकते हैं। तो जब हमें ये यूज करना है तब हम एफ डॉट राइट लाइन्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे इजी और कन्वीनियंट वे है लिखने का, प्रोग्राम लिखने का। ठीक है, अब हम आते हैं डब्ल्यू मोड पे। डब्ल्यू मोड क्या कहता है, इट इज बी एक्सट्रीमली केयरफुल एज दिस डिलीट्स द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल द मोमेंट इट इज ओपन। ठीक है, डब्ल्यू मोड क्या करता है, डब्ल्यू मोड ये कहता है कि हम इसे बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी, मतलब जो भी कंटेंट है फाइल के अंदर, वो कंटेंट को सब डिलीट कर देता है जब भी हम
फाइल को ओपन करते हैं विथ द हेल्प ऑफ डब्ल्यू मोड। ठीक है, अगर मैं और एक बार एक्सप्लेन करूँ तो डब्ल्यू मोड क्या करता है, डब्ल्यू मोड ये करता है कि जो भी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको सब डिलीट कर देता है जब हम वो फाइल को ओपन करने जाते हैं। समझे? जब हम वो फाइल को ओपन करने जाते हैं तब ये क्या करता है, पूरा जो भी कंटेंट वंटेंट सब जो भी था उसके अंदर, वो फाइल के अंदर, वो सब सब डिलीट कर देता है एक साथ। ठीक है, वो कंटेंट को एक साथ सब डिलीट कर देता है। सो हम इसे बहुत केयरफुल रहना चाहिए। समझे? अभी आता है अपना ए मोड। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, यूज दिस मोड इफ यू वांट टू कीप एग्जिस्टिंग डेटा एंड जस्ट ऐड मोर टू द बॉटम ऑफ द फाइल। ए मोड को हम कब यूज कर सकते हैं, हम हमें जब वो जो एग्जिस्टिंग डेटा है, मतलब जो फाइल के अंदर एग्जिस्टिंग डेटा है वो ऐसे ही रहे, और हमें दूसरा डेटा ऐड करना है नीचे, मतलब बॉटम ऑफ द फाइल में अगर हमें कुछ और डेटा ऐड करना है तब हम ए मोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं और एक बार समझाऊं तो, इफ यू वांट टू कीप द एग्जिस्टिंग डेटा एंड यू हैव टू ऐड वन मोर डेटा इनसाइड द फाइल एट द बॉटम, यू कैन यूज ए मोड। समझे? तो ये थे चार राइटिंग एंड अपेंडिंग मेथड्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या कहता है। तो अब हम आप पहुंचते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है कर्सर मैनिपुलेशन विथ सीकेंटल। ठीक है, नेविगेटिंग थ्रू अ फाइल टू रीड और राइट फ्रॉम स्पेसिफिक बिट लोकेशन। ठीक है, तो रिप्रेजेंट्स योर करंट पोजीशन इन द फाइल। ठीक है, तो क्या करा जाता है, हम कर्सर मैनिपुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो फाइल कर्सर क्या होता है, फाइल कर्सर अपने को ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा करंट पोजीशन कहाँ है फाइल में। ठीक है, तो अगर मैं और एक बार समझाऊं तो फाइल कर्सर क्या होता है, फाइल कर्सर ये होता है कि हमें बताता है कि हम फाइल में अभी कौन से करंट पोजीशन पे हैं। ठीक है, इट टेल्स वेयर वी आर इन द फाइल एट द करंट पोजीशन। समझे? ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने जो अपना दूसरा ये है, मतलब दूसरा है एफ्टल। ठीक है, एफ्टल क्या करता है, एफ्टल रिटर्न्स एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द करंट बाइट पोजीशन। ठीक है, इसमें हम कैसे, मतलब क्या करते हैं, मतलब ये एक टॉपिक है कि हम कर्सर, मतलब कर्सर के बारे में बात कर रहे हैं। कर्सर का मतलब हम कहाँ है, मतलब कौन से पोजीशन पे हैं फाइल में, हम कौन से पोजीशन पे हैं। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमें एफ डॉट टेल हमें क्या कहता है, एफ डॉट टेल हमें कहता है कि रिटर्न्स एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द करंट बाइट पोजीशन। समझे? तो ये क्या कहता है, हमें ये एक इंटीजर रिप्रेजेंट करता है अपना करंट पोजीशन। ठीक है, वो भी इंटीजर कौन सा, बाइट में। समझ गए ना? अभी हम चलते हैं दूसरा जो है एफ डॉट सीक। ठीक है, एफ डॉट सीक क्या करता है, द ऑफसेट इज द नंबर ऑफ द बाइट टू मूव एंड व्हेन हेंस defines the reference point, 0 for start and 1 for current and 2 for end। एफ डॉट सी क्या करता है, ठीक है, कितने बाइट्स हमें मूव करना है। समझे? ये बताता है कि हमें कितने बाइट्स मूव करना चाहिए। ठीक है, ये अपने को 0 1 और 2 में आउटपुट देता है। ठीक है, समझो ना, मैं अगर और एक बार समझाऊं कि क्या होता है, एफ डॉट सी क्या होता है, ये हमें बताता है कि हमें कितने बाइट्स मूव करना चाहिए आगे को, और ये अपने को आंसर देता है 0 1 2। तो इधर अपना 0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट, और 1 अपना रिप्रेजेंट करता है करंट, और 2 अपना रिप्रेजेंट करता है एंड। ठीक है, ये था एफ डॉट सी।
अब हम करेंगे रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस क्या होता है? वाइटल फॉर अपडेटिंग अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन अ कस्टम डेटाबेस फाइल और स्कीपिंग हेडर इन अ बाइनरी फॉर्मेट। रैंडम एक्सेस मतलब क्या होता है कि हम अपने आप से खुद से कुछ फंक्शन या कुछ ऑपरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हम उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं एंड वी कैन अपडेट द रिकॉर्ड इनसाइड अ डेटाबेस फाइल और स्किपिंग द हेडर फाइल बाय द फॉर्मेट। ठीक है, अगर मैं एक बार समझाऊं तो ये क्या करता है रैंडम एक्सेस? हम अपने आप खुद अपडेट कर सकते हैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डेटाबेस के अंदर, स्किपिंग द हेडर्स इन द बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कर्सर मैनिपुलेशन क्या होता है। ठीक है, विथ सीक एंड टेल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक में क्या है और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग विथ जेएसएन एंड सीएसवी फाइल। ठीक है, फाइल हैंडलिंग हम जेएसएन और सीएसवी फाइल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हम जेएसएन फाइल और सीएसवी फाइल के साथ हम कैसे फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी मैं दूसरे इस पे जाऊं, वो जेएसएन मॉड्यूल। सो जेएसएन मॉड्यूल क्या करता है? कन्वर्ट्स पाइथन डिक्शनरीज लिस्ट टू जेएसएन स्ट्रिंग्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसमें फाइल हैंडलिंग हम कैसे यूज कर सकते हैं? सॉरी। तो जेसन मॉड्यूल क्या करता है? पाइथन फाइल्स और डिक्शनरीज को जेसन स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करता है और उल्टा। ठीक है, उल्टा मतलब जेसन स्ट्रिंग्स भी डिक्शनरीज और लिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। सो वो करता है जेसन मॉड्यूल। ठीक है, तो अभी हम दूसरे इस पे आते हैं जो है जेसन इनपुट आउटपुट मेथड्स। ठीक है, जेसन इनपुट आउटपुट मेथड्स यूज होता है। यूज जेसन डॉट डम्प टू राइट टू अ फाइल एंड जेसन डॉट लोड टू रीड फ्रॉम वन। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर हमने जेसन डॉट डम्प यूज किया, जेसन डॉट डम्प, अगर हमने जेसन डॉट डम्प यूज किया तो हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम एक फाइल को राइट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट इनटू अ फाइल एंड इफ यू यूज जेसन डॉट लोड, अगर हमने जेसन डॉट लोड यूज किया तो हम एक फाइल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जेसन आईओ मेथड्स। अगर मैं और एक बार समझाऊं, जेसन डॉट डम्प क्या करता है? अगर हमने जेसन डॉट डम्प यूज किया, हम वो फाइल के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने जेसन डॉट लोड यूज किया, हम उसके अंदर पढ़ सकते हैं, मतलब वो फाइल को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था जेसन आईओ मेथड्स। ठीक है, अभी हम आते हैं सीएसवी मॉड्यूल्स के। सीएसवी मॉड्यूल्स क्या कहता है? हैंडल्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कमास कोड्स एंड न्यू लाइन्स इन टैब्यूलर डेटा। तो ये सीएसवी मॉड्यूल क्या करता है? जो भी अपना जो कॉमास, कोड्स एंड न्यू लाइन्स जो है उसको हैंडल करता है टैब्यूलर डेटा में। ठीक है, जैसे अभी हमने एक टेबल बनाया, उसके अंदर हम यूज करते हैं कॉमास, यूज करते हैं कोट्स, यूज करते हैं, हम नया लाइंस बनाते हैं, तो उसको कौन हैंडल करता है? वो हैंडल करता है सीएसवी मॉड्यूल। ठीक है, अगर मैं और एक बार समझाऊं तो सीएसवी मॉड्यूल क्या करता है? इट हैंडल्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कॉमास, कोट्स एंड न्यू लाइंस इन द टैबुलर डेटा। ठीक है, समझे ना? अभी हम करते हैं सीएसवी रीडर मेथड्स। ठीक है, सीएसवी रीडर मेथड्स क्या होता है? हम कैसे एक सीएसवी फाइल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, यूज csv.reader for simple lists और csv.dict for mapped header rows। ठीक है, अगर हमें सिंपल लिस्ट को पढ़ना है, हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे csv.reader। ठीक है, अगर कोई हेडर रोज है, मैप्ड हेडर रोज है, तो हम यूज करेंगे csv.dict को। ठीक है, डन। अगर हमारे पास कोई रीड सिंपल लिस्ट है रीड करने के लिए, तो हम यूज करेंगे csv.reader। ठीक है, अगर कोई मैप्ड हेडर रोज है तो हम उसके लिए यूज करेंगे csv.dict। ठीक है,
तो ये चार हो गए। अब एक सबसे लास्ट वाला है जो है मॉड्यूल यूटिलिटी। ठीक है। अगर हम मॉड्यूल यूटिलिटी के बारे में देखें, दिस मॉड्यूल्स हैंडल कैरेक्टर एनकोडिंग एंड फॉर्मेटिंग, प्रिवेंटिंग कॉमन फ्रेजिंग एरर्स। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मॉड्यूल हैंडल करता है कैरेक्टर को एनकोडिंग एंड फॉर्मेटिंग करने के लिए, प्रिवेंट करता है कॉमन एरर्स को, मतलब एरर्स को आने से रोकता है। ठीक है। तो ये मॉड्यूल्स क्या करती हैं, एनकोडिंग और फॉर्मेटिंग को प्रिवेंट करता है कॉमन एरर्स से। ठीक है। समझ गए ना। तो ये था स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा है। जेसन और सीएसवी फाइल जो है वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। तो ये थे पांच मेथड। ठीक है, पांच मेथड नहीं बोल सकते, पांच चार डेफिनेशंस अबाउट जेसन एंड सीएसवी फाइल्स। ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। ठीक है।
सो अब हम आप पहुंचे हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जो है डिफेंसिव कोडिंग। ठीक है, हम पढ़े हैं एरर हैंडलिंग के बारे में, हम पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग इन फाइल हैंडलिंग, मतलब फाइल इनपुट आउटपुट मेथड्स। ठीक है, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स। एक है फाइल नॉट फाउंड एरर, एक है परमिशन एरर, ठीक है, फिर उसके बाद एक है विथ स्टेटमेंट एरर। ठीक है, तो फाइल नॉट फाउंड एरर क्या कहता है? फाइल नॉट फाउंड एरर ये कहता है कि जब आप कोई फाइल को रीड या राइट कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने लिखा एफ डॉट राइट या एफ डॉट रीड आपने लिखा, तो उस टाइम पे अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, if that file doesn't exist in the database, वो आपको क्या रिटर्न करता है? फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, तो अगर मैं आपको और एक बार समझाऊं, फाइल नॉट फाउंड एरर क्या होता है? फाइल नॉट फाउंड एरर यह होता है जब अगर आपने कोई एफ डॉट रीड या कोई एफ डॉट राइट करके कोई ऑपरेशन लिखा आपने, और आपको अगर आपका जो फाइल है वो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको उस टाइम पे फाइल नॉट फाउंड एरर आता है। ठीक है, ये था पहला एरर। अब हम आते हैं दूसरे एरर पे। दूसरा एरर क्या कहता है? परमिशन एरर। ठीक है, प्रिवेंट्स अ क्रैश व्हेन एक्सेसिंग रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम फोल्डर्स। ठीक है, जो ठीक है, परमिशन एरर क्या होता है? जब हम कोई फाइल को रीड या राइट कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़े परमिशन होते हैं। ठीक है, ये एरर क्या करता है? ये एरर जब अकर करता है, तब हम समझ जाना चाहिए कि हमें कुछ रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स को हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये एरर क्या करता है? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम एक्सेसिंग द रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम फोल्डर्स। ठीक है, समझे? दूसरा एरर समझ गए। अब आता है तो सबसे लास्ट एरर, जो है विथ सिस्टम। ensures file handles are cleaned up properly even if an error occurs। तो ये क्या करता है? जब कोई एरर अकर करता है, ठीक है, जब कोई एरर अकर करता है, तब हमारा फाइल एग्जीक्यूट नहीं होता, तो वो एग्जीक्यूशन आधे पे रुक जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? एरर जब अकर करता है, तब ये इंश्योर करता है कि जो भी फाइल एरर अकर किया या जो भी फाइल एग्जीक्यूट हुआ है, उस फाइल को प्रॉपरली क्लीन करता है। ठीक है, प्रॉपरली क्लीन मतलब क्लीन करता है, अच्छे से क्लीन करता है कि मतलब वापस दूसरी बार री एग्जीक्यूशन के लिए क्लीन करता है। ठीक है, तो ये थे तीन टाइप ऑफ एरर्स, ठीक है, जो फाइल हैंडलिंग में है। ठीक है, सो दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक इन आवर वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं अब दूसरे टॉपिक के वीडियो पे, जो है यूनिट टेस्टिंग। हम उसके बारे में थोड़ा डीप में नहीं जाएंगे, मतलब बेसिक्स पढ़ेंगे यूनिट टेस्टिंग के बारे में, क्योंकि वो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है। यूनिट टेस्टिंग एक टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो आप अच्छे से उस टाइम पे पढ़ोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। सपोर्ट करो हमें। ठीक है, ये आपका आई थिंक लास्ट मॉड्यूल हो सकता है, लास्ट मॉड्यूल है ये, लास्ट वीडियो आपका होगा कोडिंग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कोडिंग साइनिंग ऑफ।